क्या फायदा। प्रभु हम ऐसे पामर जीवों का कल्याण की कामना करते हैं, बताइए कल्याण कैसे होगा। हम आपसे 6 प्रश्न पूछना चाहते हैं। सूत जी से शौनकादियों ने कहा, किम श्रेयः शास्त्र सारः कः स्वयवतार प्रयोजनम किम कर्म के अवतारश्च धर्मः कम शरणम गतः। किम श्रेयः, मानवों का कल्याण कैसे होगा, किस पद्धति से, किस साधन से मानव का कल्याण होगा। तब उन्होंने कहा कि एक काम है बस। श्रेय क्या है, तब सवै पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति रथोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानम च यदहेतुकम। शौनकादि, जब जीव भगवान की भक्ति करने लग जाएगा, भगवान के चरणों में प्रेम करने लग जाएगा, तो उसका परम कल्याण हो जाएगा। किंतु एक शर्त दे दिए, भक्ति कैसी होनी चाहिए, अहैतुक्य प्रतिहता, भक्ति अहैतुकी होनी चाहिए। अहैतुकी समझते हैं, बिना कामना से, कामना रहित भगवान की भक्ति। आज कौन सा दिन है जी, आज तो रविवार है ना, मंगलवार के दिन जाइएगा हनुमान जी के मंदिर में, इतने लड्डू का भोग लगता है। हनुमान जी देखिए, आज तो हम आपको पाव लड्डू चढ़ा रहे हैं, लेकिन हमारे लड़का के यदि नौकरी लग जी तो 1.25 किलो लड्डू, वो भी घी में। हनुमान जी का आपके घी के लड्डू के बैठे हैं जी, कि उनको घी के लड्डू न मिले तो भूखे बैठ रहे हैं। भक्ति कभी हेतुक करनी ही नहीं चाहिए। कामना से युक्त भक्ति को कहते हैं तामसी भक्ति। नहीं, भगवान ने हमें जीवन दे दिया, अब इससे बड़ा उपकार क्या चाहिए, इससे बड़ा और क्या चाहिए। हमें भगवान ने जीवन दिया, शरीर दिया, स्वस्थ दिया, तो इस शरीर से भगवान का भजन करें, भगवान की भक्ति करें। कबहू की कृपा नर देहि देत ईश बिनु हेतु सनेहि। बिना कारण के, बिना प्रयोजन के भगवान ने हमें शरीर बना करके दे दिया कि जाओ इस मानव तन में आनंद लो। अब पुनः परमात्मा से यदि हम मांगे तो परमात्मा भी बहुत दुखित होते हैं कि इस मूर्ख को तो देखो। मंदिर में जाकर के लोग हाथ फैला करके कहते हैं, बाबा अभी के कुछ यदि यहाँ पर कुछ बता दिया जाए कि यहाँ पर ऐसे करने पर सारे मन्नत सारी कामनाएं पूर्ण होती है, तो लोग यहाँ भी भीड़ लगा देंगे। भगवान कहते हैं कि अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूता स्थितः, मैं प्रत्येक प्राणियों के हृदय में उपस्थित हूँ, विदित हूँ। तो जो व्यक्ति, जो परमात्मा हमारे हृदय में विराजित हैं, क्या हमारे हृदय की भावना को, हृदय के भाव को, क्या हृदय की कामना को भगवान नहीं जानते हैं। प्रत्येक पिता अपने बालक को क्या चाहिए सब जानता है, लेकिन बालक रोता रहता है, पैंटवा फाट गई, पिताजी कहिया खरीदेंगे, बाबू होली आने दो खरीदेंगे। पिताजी देख रहे हैं कि इसका पैंट फटा पड़ा है, लेकिन तब उसको खरीदेंगे जब उसकी आवश्यकता, पिता को लगेगा कि अब इसकी आवश्यकता होगी। अब भगवान किसी व्यक्ति, कौन ऐसा व्यक्ति है जिसको जीवन में खाने के लिए कमी है, पहनने के लिए कमी है, रहने के लिए कमी है जी। दुख तो अपने प्रारब्धानुसार हमको प्राप्त होता है। काहू न को सुख दुख करदाता निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। अपने कर्मों के अनुसार हम सब दुख सुख भोगते हैं। परमात्मा हम सबको परिपूर्ण बना करके, परिपूर्णता बना करके, देखिए परमात्मा की परिभाषा क्या है, पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जो परमात्मा पूर्ण है, जीव अपूर्ण कैसे रह सकता है। परमात्मा जब पूर्ण रूपी अंशी है, तो उसका अंश जीव अपूर्ण कैसे रह सकता है। वो अपने को अपूर्णता का भाव हृदय में धारण तब तक करता है जब तक उसके हृदय में माया बैठी रहती है। जिम ही माया हृदय से निर्गत होती है, उसी समय उसका आत्मबोध हो जाता है कि मैं उसी पूर्ण परमात्मा का अंश हूं, मेरे हृदय में भी पूर्णता है। शौनक जी कहते हैं कि कल्याण तो भक्ति से हो जाएगी,